क्लास 7 के यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 6C। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन का ही चल रहा है, उसमें चैप्टर आपका चैप्टर 6C अभ्यास 6 से है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या होगी। तो देखिए, समीकरण मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि समीकरण का मतलब होता है संतुलन बैठाना। जैसा जैसा कहा गया है वैसे वैसे करके दोनों पक्षों को हमें बराबर करना रहता है। तो पहला आपका बोल रहा है, पहले का ए बोल रहा है कि किसी संख्या x, तो संख्या बोल दिया क्या है, संख्या x है, और 7 का गुणनफल, संख्या x में किसका गुणनफल, 7 का गुणनफल 28 है, बराबर कितना है, 28 है। तो संख्या ज्ञात करना है, संख्या क्या था, x, तो हमें x का मान याद करना है। ये हमारा समीकरण बन चुका है। ठीक है, तो समीकरण को अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x बराबर 28, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28/7, तो x बराबर क्या हो गया, 7 चौका 28, तो x बराबर 4 आ गया। तो देखिए विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, 4 आपका तीसरा वाले में दिया है तो यही सही है। बी आपका देखिए, बी आपका है किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। तो संख्या क्या है, x में कितने का भाग देना है, 5 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आता है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो ये जाहिर सी बात है x ही ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 7, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 7×5 = 35, संख्या आपकी मालूम पड़ गई 35। देखिए ये आपका इस वाले में विकल्प 3 सही है। ठीक है, आपका तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरा सवाल आपका सी है। सी बोला है कि सी में आपका सी में करना है, यदि एक विषम संख्या 2x है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। तो पहले देख लीजिए क्रमागत क्या होता है, क्रमागत, तो देखिए एक के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये क्रमागत है। ठीक है, एक क्रम के बाद दूसरा, फिर तीसरा, ये फिर चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके ये क्रमागत संख्या हो गई। आपका इस सवाल में क्या बोल रहा है, विषम क्रमागत संख्या। सम क्या होता है, जो 2 से कट जाए, सम संख्याएं जो 2 से कट जाए, जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। लेकिन विषम क्या होगा, विषम जो 2 से न कटे, विषम संख्या जो 2 से न कटे, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, विषम संख्याओं में 2 का, इसी तरह सम संख्याओं में 2 का। तो यहाँ पे मैंने बोला था क्रमागत, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो विषम संख्याओं में कौन सी संख्या दूसरी नंबर पे आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, मतलब 2 का अंतर है। तो आपका देखिए, आप सवाल हम हल करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि एक विषम संख्या x है तो, आपका सवाल क्या बोल रहा है, यदि एक विषम संख्या ये आपका सी का है ना, विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत विषम संख्या के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, विषम संख्या है ना, 2x+1 + 2 हो जाएगा। देखिए क्यों 2 किया मैंने, यहाँ पे आपने देखा नहीं,
1 के बाद 3 आ रहा था, फिर 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, 2 का अंतर था। तो क्रमागत के लिए हमें 2 का अंतर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 जोड़ दिया, तो पहली आपकी 2x + 1 थी और फिर 2 जोड़ दिया तो हो जाएगा ये 2x + 3। तो ये आपका विकल्प देखिए कौन सा सही है, दूसरा आपका विकल्प सही है, 2x + 3। ठीक है, अब इसी तरह आगे हम सवाल हल करेंगे। कौन सा? आगे आपका सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को छांटना है। ठीक है, कि कौन सा समीकरण सही दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स वाला सिस्टम है इसमें। तो दूसरा आपका दिया हुआ है ए, बोल रहा है किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो माना धनात्मक संख्या x है, संख्या x है, तो x का 2/3, x गुणे 2/3 और 1/3 है ना। 1/3 क्या हो जाएगा, x गुणे 1/3 का अंतर, मतलब इसमें से इसको घटा देना है, माइनस बराबर कितने होगा का अंतर 7 है ना। इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो समीकरण आपका ये बन गया। तो 2x/3 माइनस x/3 बराबर 7। तो देखिए ये समीकरण बनना चाहिए। तो यही समीकरण आपका क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। देखिए x/3 दिया है माइनस 2/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला आपका गलत है ना। तो अब हमें अगला वाला चेक करना है, बी का हमें चेक करना है। तो बी में क्या बोल रहा है, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है ना। तो मान लिया पहला संख्या क्या है, x है, माना पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, x + 1 होगा, है ना। 2 क्रमागत संख्या, एक के बाद दूसरा, तो माना पहला संख्या x है, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो क्या आपका सवाल बोल रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो x + 1 बराबर 27 है ना। ये आपका समीकरण हो जाएगा। तो देखिए ये समीकरण आपका यहाँ पे दिया हुआ है, x + तो ये सही लिखा है। सी का देखते हैं कैसे होगा। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो माना संख्या, इसमें आपका देखिए संख्या y माना हुआ है। तो मान लो संख्या y है, माना संख्या y है ना, y है। तो इसको क्या करेंगे, y है तो अब इसका बोल रहा है कि किसी संख्या के दूने ना, दूना मतलब 2y है ना, दूने से गुणा करा देंगे, में 8 जोड़ने पर, क्या जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ने पर योगफल कितना हो जा रहा है, 50। तो देखिए आपका ये समीकरण बन गया है ना। जैसा जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दिया भी है 2y + 8 बराबर 50, तो ये भी सही है ना। अब आपका डी देखते हैं। डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कि किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होगा। क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है ना। तो माना संख्या में x है, तो उसके 2/3 में, x का 2/3 में 17 जोड़ने पर प्लस 17, तो योगफल क्या हो जाएगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे, 2x/3 + 17 बराबर 19। तो ये देखिए आपका समीकरण ऐसा दिया हुआ है। तो ये सही है, बिल्कुल ये सही है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे ही है। अब आगे जब हम आपका हल, ये तो समीकरण बनाना हम सिखा रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स चेक किया। अब आगे देखिए आपका समीकरण हल करने वाला टाइम आ गया। तो इसको हल करके देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है,
बोल रखा है कि इसमें समीकरण संख्या ज्ञात करना है। अभी तक आप समीकरण बना रहे थे, इसमें हमें संख्या प्रॉपर ज्ञात करनी है ना। तो देखिए इसमें पहला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात करनी है। तो माना संख्या x है ना। तो बोल रहा है एक संख्या का 1/2 मतलब x का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, x/2 है, इसमें क्या है 15 अधिक है, तो या तो इसमें से घटा दीजिए या उसी संख्या के 1/4 में 15 जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ घटाने के बजाय क्या करेंगे, 1/4 में जोड़ देंगे, तो x/4 + 15। ठीक है, देख लीजिए एक बार, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है ना। तो संख्या x थी और उसका 1/2 है ना, इसी संख्या x के 1/4 से 15 अधिक है ना। तो देखो मैंने 1/4 किया, 15 किया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए है ना। तो ये समीकरण आपका हो जाएगा x/2, इसको इधर ले आएंगे तो -x/4 = 15। इसको हल करके देखोगे तो एलसीएम लोगे है ना, एलसीएम लोगे तो इसमें 4 आएगा एलसीएम, तो इस 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 आएगा, तो 2x ऊपर हो जाएगा, नीचे -x हो जाएगा बराबर 15। 2x में से x घटा दोगे तो x आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करा दोगे तो 15 × 4, तो x बराबर हो जाएगा 15 × 4 = 60 है ना। ये आपका सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जो है यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, और आपका सवाल है 5वां सवाल कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 45 है। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो है ना, माना छात्राओं की संख्या x है ना। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, छात्रों की संख्या x का 2/3 है ना। तो छात्राओं की संख्या बताना है। तो देखिए ये हो गया आपका लड़कियों की संख्या, ये हो गया लड़कों का। छात्राओं मतलब लड़कियां और छात्रों मतलब लड़के। तो देखिए एक स्कूल में जो जितने लड़के होते हैं जितनी लड़कियां होती है वही कक्षा की संख्या होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे, x + 2x/3 है ना, बराबर किसके हो जाएगा, कुल विद्यार्थी हो जाएगा। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 45। तो ये अब हम हल करेंगे तो यहाँ इसके साथ एल्शियम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर 45 ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करा दोगे, 3 और ये 2 मिलके हो जाएगा 5x बराबर 45 × 3। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 45 × 3/5। तो इसको काट दीजिएगा 9 से, 9 × 5 = 45, x बराबर कितना, 9 × 3 = 27। ठीक है, छात्राओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 27। कितनी लड़कियां हैं, 27 लड़कियां हैं। तो ये आपका आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।